आइए बेट स्टूडेंट, अब हम जो है ना क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है। ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस नीचे दी गई है। तो स्टॉक आपको दे रखा है, सेल दे रखी है। अब देखो यहाँ क्या वर्ड आ गया बेटा, रिटर्न इनवर्ड। तो मैं आपको क्या बताया था कि आपको समझाया था कि जो रिटर्न इनवर्ड होता है उसको आप क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न बोलते हैं। और जो रिटर्न आउटवर्ड होता है उसे आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ये तो आपका जो रिटर्न इनवर्ड है, तो ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये क्या हो गया आपका? सर ये तो हमारा सेल रिटर्न हो गया। और ये रिटर्न आउटवर्ड जो है हमारा क्या हो गया? ये परचेज रिटर्न हो गया। सही है। वेजेस दे रखा है, कैरीज इनवर्ड दे रखा है और फ्रेट इनवर्ड दे रखा है। आपको लास्ट में स्टॉक दे रखा है, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 लाख रुपए। चलिए अब इसको बनाते हैं बच्चे। किस तरीके से बनाते हैं वो समझिए। सबसे पहले बेटे आप क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। चेक करिए ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपका? 1 लाख रुपए। तो आपने यहाँ लिख लेना है 1 लाख रुपए। चलिए फिर आपको क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है। सेल्स आपने लिखनी है, तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बेटे बाय सेल्स। सेल्स कितना दे रखा है? सेल्स आपको दे रखा है 15,50,000। ध्यान रखिए, अगर सेल रिटर्न भी चेकआउट करना है कि पेपर में चेक सेल रिटर्न दे रखा है तो इसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे। तो 15,50,000 रुपये आपकी सेल हो गई है। तो ये आ गई आपकी सेल 15,50,000। इसमें से बेटा माइनस करेंगे आप, क्या माइनस करेंगे? सेल रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न कितनी है बेटा? 50,000। ये आपका बाहर टोटल आ गया 15 लाख। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 15 लाख। नाउ क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? परचेज दे रखी है आपको 10 लाख की, और परचेज रिटर्न भी दे रखी है 80,000 रुपये की। तो दोबारा इस तरीके से लिखेंगे, परचेज आपको दे रखी है तो टू परचेज कितना दे रखा है? 10 लाख रुपए। इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? परचेज रिटर्न। कितनी है मेरे बेटे? परचेज रिटर्न है आपकी 80,000 रुपये की। तो 80,000 रुपये यहाँ से माइनस करेंगे, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 9,20,000। ये आपकी क्या आ गई? परचेज 9,20,000 रुपये। अब आपने क्या करना है? वेजेस लिखना है। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है जो फैक्ट्री में वर्कर्स को दिया जाता है। तो आपने लिखना है वेजेस है कितना? वेजेस है आपका 50,000 रुपये का। तो आपने क्या लिखना है? टू वेजेस। सर कितना है वेजेस? 50,000। ये आपका वेजेस आ गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? कैरीज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड। देखो दोनों के साथ इनवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है फैक्ट्री के अंदर आ रहे हैं। तो कैरीज लिखना है और फ्रेट लिखना है। तो लिखेंगे हम टू कैरीज इनवर्ड। ठीक है, कितना है आपका? कैरीज इनवर्ड है 10,000 रुपये। टू फ्रेट कितना है? वो भी है आपका 5। अब आपके देखो चेक करो, सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए। अब रह गया क्लोजिंग स्टॉक। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक है कितना? वो है 2 लाख रुपए। तो लिखिए बेटा क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है मेरे बेटे? 2 लाख रुपए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टोटल आ चुके हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस, और आपने इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इनका बैलेंस चेक करो। तो बैलेंस कर लेते हैं।
निकालते हैं तो टोटल कर लेते हैं। टोटल ये कितना आ रहा है 17 लाख। यही यहाँ लिख देना मेरे बच्चे। अब इसमें से ही टोटल में से ये माइनस कर देना 17 लाख। जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा आपका, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई है, सही है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 6,15,000। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि 17 लाख में से ये जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस थे ये माइनस करके आपका अमाउंट आ गया है, कितना आ गया है 6,15,000। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या है। देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या दे रखा है। स्टॉक दे रखा है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया। सेल्स रिटर्न दे रखी है, सेल्स दे रखी है, तो दोनों चीजें आपके पास आ गई। सेल भी आ गया और सेल रिटर्न भी आ गया। वेजेस आपके पास है, परचेज रिटर्न दे रखा है। कैरीज इनवर्ड दे रखा है, कैरीज आउटवर्ड दे रखा है। बेटे ध्यान रखो, कैरीज आउटवर्ड, तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कैरीज आउटवर्ड है वो कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो कैरीज आउटवर्ड है ये कौन सा हिस्सा है सर, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, तो इसको आप क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ये चीज आ गई। उसके बाद आपको फ्रेट इनवर्ट दे रखा है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, वो क्लोजिंग स्टॉक आपने शो कर लेना है। तो शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, चेक करो बेटा, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 10,000 रुपये। तो आप लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000 रुपये। उसके बाद चेक करो क्या है आपके पास, सेल और सेल रिटर्न दे रखा है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट आ गया। तो लिखिए आप ध्यान से, बाय सेल कितना दे रखा है, सेल है आपके पास 2 लाख रुपए। इसमें से माइनस करेंगे आप, लेस कर लेंगे सेल रिटर्न। कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 5,000 रुपीज। आपने ये 5,000 माइनस करा, अमाउंट आ गया 1,95,000। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद चेक करिए क्या दे रखा है आपको, दे रखे हैं वेजेस। वेजेस आपका एक्सपेंस हो गया। उससे पहले आप क्या लिखेंगे, परचेज और परचेज रिटर्न। तो सबसे पहले आप परचेज लिख लीजिए। तो आपके पास क्या है, टू परचेज। ठीक है, आपका परचेज कितना दे रखा है, परचेज दे रखा है आपके पास 2 लाख रुपए। तो परचेज आपने क्या लिख लिया, 2 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस करना है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न माइनस कर रहे हैं। परचेज रिटर्न हमारे पास कितना है, परचेज रिटर्न है हमारे पास 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये हमने इसमें से माइनस करे। तो माइनस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 1,97,500। ये हमारा पास क्या निकल के आ गया, ये आ गया हमारे पास परचेज। अब हमने क्या लिखना है, वेजेस। जो हमारे पास वेजेस गिवन है, तो हमारे पास वेजेस कितने हैं, तो टू वेजेस ये लिख लेना है आपने। वेजेस है हमारे पास 11,000 रुपये। तो हमने वेजेस लिख लिया, ये आ गए हमारे पास 11,000 रुपये। बात समझ रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है उसे हम डेबिट साइड लिख रहे हैं, और जो भी हमारे पास सेल थी वो हमने क्रेडिट साइड लिख ली। उसके बाद देखिए क्या रह गया हमारे पास, कैरीज इनवर्ट है। कैरीज इनवर्ट कितना है 1,500 रुपये। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू कैरीज इनवर्ट। ये कितने थे 1,500। तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया है 1,500 रुपीज। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैरीज आउटवर्ड। मैंने आपको बताया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस में जाएगा, वहां पे यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। बाद में क्या बचता है, फ्रेट इनवर्ट। तो ये आपके पास आ गया फ्रेट इनवर्ट, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ गया आपका फ्रेट इनवर्ट। देखते कितना है, ये है 2,500 रुपीज। तो आपके पास ये अमाउंट आ गया 2,500। अब चेक करते हैं कि किस तरीके का
बैलेंस निकाला जाता है उससे पहले एक चीज और रहेगी हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 रुपीज। तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है मेरे बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20,000 रुपीज। ये आपका 20,000 यहाँ पर आ गया। इसके बाद अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि लॉस है या प्रॉफिट है। इस बार हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि हमारे पास जो डेबिट साइड है बेटे, डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है, 1,97,500 तो यही है। तो हमने इसका टोटल करा, ये टोटल आ गया आपके पास 2,22,500। तो ये आपके पास आ गया बैलेंस के लिए, टोटल निकाल लिया 2,22,500। ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, 1,95,000 और 20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा बाय ग्रॉस लॉस। देखो मेरे बेटे, मैंने आपको पहले ही समझाया था, स्टूडेंट समझो कि इधर जो बैलेंस निकलता है, यानी कि जो डेबिट साइड बैलेंस निकलता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड निकलेगा तो वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस लॉस निकल के आ गया 7,500। स्टूडेंट समझ में आ गया? ध्यान से देखिए। आइए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है। इसमें देखिए ध्यान से, हमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। इस बार हमें सेल जो है दो हिस्सों में दे रखी है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। बेटे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी सेल आपने निकालनी है तो कैश सेल और क्रेडिट सेल को ऐड कर लीजिए तो आपकी टोटल सेल आ जाएगी। ऐसे ही कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को ऐड कर लीजिए तो आपको टोटल परचेज मिल जाएगी। तो इस बार हमें जो सेल दे रखी है वो दो तरीके से दे रखी थी, कैश सेल और क्रेडिट सेल। इसी तरीके से परचेज भी दो तरीके से हमें दे रखी है। उसके ब्याज पर अभी देखो ध्यान से, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है और रिटर्न आउटवर्ड भी दे रखा है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि इसका जो नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा सेल रिटर्न। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया परचेज रिटर्न। तो ये आप पहले ही समझ चुके हो कि जो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड है उनके नाम क्या है, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरीके से वो सारी की सारी चीजें दे रखी है। उसके बाद बेटा देखो ध्यान से, वेजेस हमें दे रखा है, एक तरीके का एक्सपेंसिस हो गया ये भी, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरीज इनवर्ड भी दे रखा है और फ्रैट इनवर्ड भी हमें दे रखा है। अब बड़े ध्यान से समझिए कि लास्ट में हमें क्या चीज गिवन है। हमें गिवन है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 88,000। बट जो उसकी नेट रियलाइज्ड वैल्यू निकलवाई, यानी कि मार्केट वैल्यू जो उसकी निकल के आई है वो कितनी वैल्यू है, 84,000। बेटे अब हमारे पास दो चीजें ध्यान रखने वाली वैल्यू है कि सर ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू तो क्या है आपकी बुक वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है आपकी, आपकी है नेट मार्केट वैल्यू। तो बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या समझाया, इस पॉइंट में हमने क्या समझा था कि हम कॉस्ट वैल्यू जब भी निकालेंगे तो उसको ध्यान रखेंगे हम कौन सी वैल्यू लेंगे, कि जो भी हमने वैल्यू हमने रियलाइज करवाई है और जो उसकी बुक वैल्यू है उसमें से जो भी वैल्यू लेस होगी, जो कम वैल्यू होगी, उसको हमने क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है। यानी कि अब हमें जो क्लोजिंग स्टॉक में दिखानी होगी वैल्यू, जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, वो आपके पास ये वाला जो है अमाउंट दिखाना है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन में कैसे कैसे चीजें ध्यान रखने वाली आई हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि आपने इसको लिखना कैसे है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से सुनिए बेटे, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 1,50,000 रुपए। तो आपने यहाँ लिख दिया 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपए। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, हमें दे रखी है सेल, क्रेडिट सेल और सेल रिटर्न भी। तो हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखनी है सेल। तो यहाँ पे लिखना आपने बाय सेल्स, और इसी के अंदर बेटे आपने अलग अलग करके दिखानी है। आपके पास क्या है, कैश सेल। तो पहले आपने कैश सेल लिखना है। तो कैश सेल हमारे पास है कितना, तो कैश सेल है बेटे हमारे पास 1,60,000 रुपए। तो आपने लिखा यहाँ पर 1,60,000 रुपए, तो 1,60,000। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास क्या है, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी है, 11 लाख रुपए। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, क्रेडिट सेल। तो ये आपकी आ गई क्रेडिट सेल। ये कितनी है मेरे बेटे, 11 लाख रुपए। ठीक है बच्चे।
अब इसको आपने ऐड कर लेना है, तो ये ऐड करके आपका टोटल आ गया 12,60,000 रुपये। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करनी है रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड कितना है, 20,000 रुपये। तो बच्चे ये माइनस करेंगे, तो अब हम यहाँ लेस कर रहे हैं। क्या लेस कर रहे हैं, सेल रिटर्न। सर सेल रिटर्न है कितनी, सेल रिटर्न है आपकी 20,000 रुपये। तो आपने ये 20,000 रुपये यहाँ से माइनस करे, तो ये 20,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आपने बाहर लिखना है। तो 12,40,000 आपके पास अमाउंट आ गया। बात समझ रहे हैं, तो इसमें से ये चीज आपने माइनस करनी है। क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से आपने ये शो ऑफ करना है। उसके बाद आपके पास क्या बेटा, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और रिटर्न आउटवर्ड। तो इसको भी इसी तरीके से लिखना बच्चे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज। तो आपके पास जो भी परचेज है वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ क्या लिखना है, कैश परचेज। ठीक है, ये कैश परचेज चेक करो कितना है, कैश परचेज है आपका 1,50,000 रुपये। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1,50,000 रुपये। इसमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कितना है, 9 लाख रुपए। तो आपने इसमें ऐड करना है सर क्रेडिट परचेज, वो कितना है 9 लाख रुपए। ये आपने इसमें ऐड कर लिया। तो ये ऐड करने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो लिखना है। तो आपके पास टोटल आ गया 10,50,000। अब इसमें से आपने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, उसका रिटर्न। बेटा रिटर्न कितना है 10,000। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। लेस करा आपने परचेज रिटर्न, वो कितना है मेरे बेटे, वो है आपका 10,000। तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आया वो कितना आया, 10,40,000 रुपये। तो सही है बेटा, आपके पास ये सारी चीजें निकल के आ गई। अब आपके पास क्या है, वेजिस और सैलरी। तो वेजिस कितना है आपका, तो आपने लिखा वेजिस एंड सैलरी। ये कितना मेरे बेटे, ये है आपके पास कितना, 4,000 रुपये। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, 4,000 रुपये। ठीक है मेरे बेटे, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है, कैरीज इनवर्ट और फ्रेट इनवर्ट। देखो दोनों कितने हैं, 3,000 रुपये। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है टू कैरीज इनवर्ट और टू फ्रेट इनवर्ट। ये कितना मेरे बेटे, 3,000 रुपये। ये आपके पास कितना है, 3,000 रुपये। ये आपने यहाँ पर अमाउंट लिख लिया। अब आपकी बारी आ गई क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैंने आपको बताया था इसमें से जो सा कम हो वो लिखेंगे। तो कितना है 84,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये कितना है मेरे बेटे, 84,000। ये आपने यहाँ पर अमाउंट लिख लिया। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल करना है। सही है, तो टोटल चेक करेंगे किस साइड का है। आई थिंक क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है। वो कितना आ रहा है, 13,24,000। वही अमाउंट हमने बेटे यहाँ लिख दिया, 13,24,000। तो हमारे पास जो अमाउंट इधर निकल के आता, तो मैंने आपको बताया था ना, इधर क्या बैलेंस निकलता है, इधर निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 1,24,000। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। आ गया समझ में, देखिए बेटा अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हमें क्या क्या दे रखा है, सेल दे रखी है, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखी है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ये हमें सारे एक्सपेंसेस पता है कि ये सब चीज ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है, इस पर दो हिस्से दे रखे हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। इसी तरीके से बेटा नीचे क्लोजिंग स्टॉक को चेक करोगे, वो भी हमें तीन हिस्सों में दे रखा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो मैंने आपको बेटा एक चीज समझाई थी, क्या समझाया था, कि जब कभी भी आपने क्या करना है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन में आपने ये तीनों चीजें ऐड करनी होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। बेटे जो माल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है वो तो हमारा रॉ मटेरियल है। अब वो जो रॉ मटेरियल हमारा, ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है रॉ मटेरियल, माना 100, उसमें से हम यूज कर रहे हैं 80। तो ये क्या है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो हमारा फिनिश गुड्स आ गया है, जो बच गया हमारे पास, वो जो बच गया है वो हमारा क्या बचता है, फिनिश गुड्स बच जाता है।
बात समझ रहे हैं? तो ये 3 तरीके की चीजें होती है, इन तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल स्टॉक की वैल्यू निकल के आती है। अब बड़े ध्यान समझिए, इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद हमारे पास रिटर्न दे रखे हैं। रिटर्न क्या है हमारे पास? रिटर्न है आपके पास परचेज रिटर्न भी और सेल रिटर्न भी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बेटा, फ्रेट दे रखे हैं, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। अब ध्यान से सुनो, क्या वर्ड आ गया? फ्रेट आउटवर्ड। बेटे फ्रेट आउटवर्ड तो आता ही नहीं है, ये कहाँ का है? ये तो सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ शो नहीं किया जाएगा। तो अब इस तरीके के सारे अमाउंट दे रखे हैं, अब इसको शो कैसे करते हैं देखते हैं बच्चे। ध्यान से, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। अब बड़े ध्यान समझो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के तो दो हिस्से हैं, क्या क्या? रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो आपने क्या लिखना है? दोनों चीजें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा आपने सर रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कितना मेरे बेटे? ये है आपके 40,000, तो आपने यहाँ लिखना है 40,000। और फिनिश्ड गुड्स, सही है मेरे बेटे, वो कितना है आपके पास? वो है सर आपके पास 70,000, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है 70,000। तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। इस टोटल अमाउंट को आपने बाहर लिख देना है, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1 लाख, ये आ गया आपका सही है जी, ये आ गया 1,10,000। तो आपके पास ये अमाउंट निकल के आ गया। नेक्स्ट मेरे बेटे आपने क्या देखना है? अब आपके पास क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है सेल्स। सेल्स कितना दे रखा है आपको? 3,50,000। तो सबसे पहले मेरे बेटे यहाँ लिखो बाय सेल्स, ठीक है। कितना है? 3,50,000 रुपीज, ठीक है मेरे बेटे। इसमें से आपने लेस करना है, क्या लेस करना है? सर सेल रिटर्न। चेक करो मेरे बेटे, सेल रिटर्न कितना है? सेल रिटर्न है सर 3,000, तो 3,000 इसमें से माइनस करो। ये 3,000 आपने माइनस कर दिए, कितना आ गया मेरे बेटे? ये आ गया 3,47,000 रुपीज। क्लियर हो गया मेरे बेटे जी। उसके बाद क्या दे रखा है? परचेज, और परचेज रिटर्न भी दे रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? टू परचेज। तो बेटे आपने लिखा टू परचेज। परचेज कितना था? 1,80,000। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 1,80,000। इसमें से बेटे मेरे लेस करना है, क्या लेस करना है? परचेज रिटर्न। तो मेरे बेटे परचेज रिटर्न है कितना? ये परचेज रिटर्न है आपका 5,000। तो आपने ये 5,000 यहाँ से माइनस कर लेना है। तो ये आपका यहाँ से माइनस हो गया 5,000। तो बेटे कितना आया आपके पास? 1,75,000। ये हमारे पास क्या आ गया? परचेज आ गई। नेक्स्ट बेटे, उसके बाद हमें वेजेस दे रखे हैं और फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले वेजेस लिख लो। वेजेस कितना है? तो आपने ये लिखा वेजेस, टू वेजेस। तो वेजेस थे आपके 65,000, आपने ये वेजेस लिख लिए। ये आ गया बेटा 65,000। फैक्ट्री एक्सपेंस लिख लो, 45,000 है, तो आपने यहाँ लिखा टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितने हैं बेटा? 45,000। ये आपने ये भी लिख लिया। अब आपके पास ये अमाउंट आ गए। अब आपने ये चीज़ें ऊपर के सारे अमाउंट यूज़ कर लिए, ओपनिंग स्टॉक यूज़ कर लिया, रिटर्न भी यूज़ कर लिया। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड कितना है? 45,000। तो आपने यहाँ पे लिखना है टू फ्रेट इनवर्ड, ठीक है मेरे बेटे, 45,000। तो आपने ये अमाउंट भी यहाँ पर लिख लिया, ये आपका आ गया 45,000, ठीक है बेटे। अब आपके पास ये अमाउंट आ गया, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद मेरे बेटे आपके पास रहता क्या है? रहता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के 3 हिस्से हैं, इसको लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ लिखना है, तो ये लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में बेटे मेरे क्या है? रॉ मटेरियल है। सर जी रॉ मटेरियल कितना है? 35,000। तो सबसे पहले आपने लिखा 35,000। उसके बाद मेरे बेटे क्या है आपके पास? वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये आ गया आपका वर्क इन प्रोग्रेस। ये मेरे बेटे कितना है आपका? ये है आपका 10,000। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर 10,000 रुपीज, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास क्या है? फिनिश गुड्स कितना है? 55,000। तो आपने यहाँ पर लिखा फिनिश्ड गुड्स।
55,000। ठीक है बेटा, इसका अमाउंट का टोटल कर लो, कितना हो गया 45, 45 और 50 तो ये आ गया 1,00,000 रुपीज। ये आपके पास अमाउंट आ गया मेरे बेटे 1,00,000 रुपीज। अब ये आपके सारे के सारे अमाउंट हो गए हैं, तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करके देखते हैं कितना हो गया। टोटल है हमारा 4,47,000। ये हमने यहाँ पे लिख लिया आपने अमाउंट 4,47,000। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे बेटे ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा आपका 7,000 रुपीज। तुम्हें बताया था बैलेंस यहाँ निकला था, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। बात समझ में आ रही है? देखिए बच्चे इसको, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें देखो ध्यान से, इस बार जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है एडजस्ट परचेज। मेरे बेटे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एडजस्ट परचेज होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये ऑलरेडी ना करा हुआ है, ये चीजें हम दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन कर दी है, उस कैलकुलेशन का नाम हमने क्या रख दिया है, उसका नाम हमने रख दिया एडजस्ट परचेजेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी एडजस्ट परचेजेस दे रखी है। तो इसका मतलब अगर हमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक दे भी रखा हो तो हमें उसे इग्नोर कर देना। बेटा देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो अब हम इस क्लोजिंग स्टॉक को नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। कहाँ एडजस्ट हो चुका है, एडजस्टेड परचेज के अंदर। तो पहली बात ये ध्यान रखें, इसको शो नहीं करना है। दूसरी बात बच्चे देखो ध्यान से, यहाँ फ्रेट और कैरीज आउटवर्ड दे रखे हैं, तो ये वर्ड क्या आ गया आउटवर्ड। तो आउटवर्ड वाला वर्ड कहाँ यूज होता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये वाला अमाउंट भी शो नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये उसके बाद आपका वेजिस और फ्रेट इनवर्ड, ये तो इनवर्ड है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, ये सेल्स में दिखा देंगे। बात समझ में आ गई? ध्यान से समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप बेटे यहाँ पे लिखिए टू एडजस्टेड परचेज। हाँ मेरे बेटे एडजस्टेड परचेज डे कितनी रखी है 11 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 11 लाख रुपए। नेक्स्ट बच्चे आपको सेल दे रखी है 12,50,000। तो यहाँ लिखे मेरे बेटे बाय सेल्स कितनी 12,50,000 रुपए। नेक्स्ट मेरे बेटे उसके बाद दे रखा है फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, कितना दे रखा है 6,000 रुपए। तो यहाँ लिख लीजिए बच्चे टू फ्रेट एंड कैरीज कितना बेटा 6,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए मेरे बेटे वेजेस दे रखी है 14,000 रुपए। तो यहाँ लिख लीजिए टू वेजेस कितना मेरे बेटे 14,000 रुपए। तो आपने यहाँ लिख लिया 14,000 रुपए। नेक्स्ट बेटे फ्रेट आउटवर्ड भी नहीं आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं आएगा, खत्म हो चुका है। चेक कर लेते हैं इसका टोटल। बेटे टोटल आ चुका है 12,50,000। यही टोटल आप यहाँ लिख लेंगे 12,50,000 रुपए। अब आपका यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, टू ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो आपकी आ गई 1,30,000 रुपए। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट कर लिया। इन क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करिए, हार्ड वर्क करिए। ओके बच्चे।